हेलो दोस्तों, जीके मास्टर पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके लिए इस वीडियो में मैं पहले शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन थे 20 में से लगभग 18 क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, वो सभी करवाने वाला हूं। दोस्तों बात करें अगर सबसे ज़्यादा किस क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आए हैं, तो वो जो है नृत्य उत्सव यानी कि स्टैटिक जीके से आए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, सभी को पहले ही बताया भी था कि स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा बात करें करंट अफेयर से 3 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, खेल से 1 क्वेश्चन, जनगणना से जो है हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही मिलेंगे दोस्तों। इतिहास से 1 क्वेश्चन आया दोस्तों, विविध से 2 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी की बात करें तो इससे भी 2 क्वेश्चन किए गए हैं दोस्तों, साइंस से बात करें तो इससे 1 क्वेश्चन आया दोस्तों, इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो इससे 3 क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। लगभग 2 क्वेश्चन जो है हमें मिले नहीं हैं दोस्तों। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों। बात कर लेते हैं चलो ये दोस्तों कि करंट अफेयर की कौन सी क्वेश्चन आए हैं और आगे आने वाली शिफ्ट में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कहाँ से करंट पूछी जा रही है, कितनी पुरानी पूछी जा रही है दोस्तों। बात करें पहले क्वेश्चन की, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये मई 2023 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है दोस्तों, उनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, लोकसभा सीट में महिला आरक्षण कितना है दोस्तों। तो अभी 2023 सितंबर में दोस्तों एक बिल लाया गया था लोकसभा में, उसके बाद में राज्यों की विधानसभा में और जो लोकसभा है इसमें 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लागू कर दिया गया है दोस्तों। 2023 का जो ये महिला आरक्षण अधिनियम था दोस्तों, ये 106वां अधिवेशन था दोस्तों संविधान का। इसके अलावा बात करें इससे 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई हैं दोस्तों। लोकसभा में महिलाओं की सीट जो है दोस्तों 181 हो जाएंगी इससे, जबकि इस समय लोकसभा की 131 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है दोस्तों। कनक रैली का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो ये फरवरी 2023 का दोस्तों क्वेश्चन है, यानी कि करंट अफेयर है दोस्तों। तो आपको 1 साल की करंट अफेयर तो तैयार करनी ही पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि 1-2 दिन में तो ये शिफ्ट कंप्लीट होने वाली नहीं है। काफ़ी दिन एसएससी के एग्जाम चलेंगे जीडी के, तो इनको लगभग 12 महीने की करंट अफेयर तो डालनी ही पड़ेगी दोस्तों। बात करें कनक रैली की, तो ये दोस्तों मोहिनी अट्टम की एक नृत्यांगना थी दोस्तों। नृत्य और उत्सव से बात करते हैं हम, जो 4 क्वेश्चन आए थे वो कौन से आए थे दोस्तों। तो बिरजू महाराज जो है वो किस घराने से संबंधित है। तो बिरजू महाराज की बात करें दोस्तों तो भारत के कथक नृत्य से संबंधित हैं, जबकि घराना की अगर हम इनसे बात करें तो ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है दोस्तों। बरस आदिवासी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों। तो ये जो बरस आदिवासी त्यौहार है ये मुख्य रूप से दादर और नागर हवेली के कोकना और वर्ली जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा बात करें दिवासो त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये भी दादर और नागर हवेली के डोडिया और वर्ली जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। कंसेरी डोडिया द्वारा फसल कटाई के द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। तो दिवासो और कंसेरी भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आने वाली शिफ्टों में हो सकता है आपको पूछ भी लिया जाए। 2018 में ओडिसी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया था, आपसे ये पूछा गया है, तो ये सुपर्णा सेन को दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा ये 2018 का आपसे पूछ लिया गया है, तो हो सकता है आपसे 2019 का और 2020 का पूछ लिया जाए, तो इनको भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे, आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये मैदूर सनमुडिसु सुब्बुलक्ष्मी जो है भारत में भारत रत्न पाने वाली पहला महिला कलाकार भी थी दोस्तों। सुब्बुलक्ष्मी को कब भारत रत्न दिया गया था, तो ये 1998 में इनको दिया गया था, बिल्कुल आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। पंडित रविशंकर की अगर हम बात करें तो इनको 1999 में दे दिया गया था दोस्तों। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था दोस्तों, और लता मंगेशकर जो है इनको 2009 में दिया गया था दोस्तों। इसके अलावा बात करें 8वां क्वेश्चन जो है दोस्तों पीडीएफ में इंक्लूड हो नहीं पाया है, तो 9वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो योजना आयोग जो है दोस्तों इनको समाप्त कर करके इनके स्थान पर कौन सा आयोग लाया गया था, आपसे पूछा गया है। तो योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को खत्म कर दिया गया था दोस्तों। इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। आपसे सन भी और डेट भी पूछी जा सकती है, ध्यान रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें
मुद्रा मापन की सबसे आसान प्रणाली कौन सी है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन में M1, M2, M3, M4 ये चारों ही थे दोस्तों। तो M1 जो है ये लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल और आसान है, जबकि M4 जो है वो सबसे कम तरल है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। M3 मुद्रा आपूर्ति की सबसे अधिक प्रयुक्त माप है दोस्तों, इसे समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो हम 10वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो भी इंक्लूड नहीं हुआ है पीडीएफ, 10वां तो करवा ही दिया है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो राष्ट्र जो है इस राष्ट्र का विकास आय और किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, खालिस्तान, तो ये जनगणना से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, या आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त किया जाता है। और दो ऑप्शन और थे दोस्तों, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करता है दोस्तों। तो राष्ट्र का विकास है, आय है, ये सभी किससे हमें पता चलता है दोस्तों, ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है दोस्तों। जनगणना से जो एक क्वेश्चन आया था दोस्तों वो आपको कौन सा आया था दिखाता हूं मैं दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, प्रथम आर्थिक जो जनगणना है ये कब हुई थी आपसे पूछा गया दोस्तों, और किस जनगणना में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं किया गया था दोस्तों। तो पहली जो आर्थिक जनगणना थी वो 1977 में की गई थी दोस्तों, और इसमें लक्षद्वीप को जो है शामिल नहीं किया गया था। और गैर कृषि अर्थव्यवस्था में जानकारी एकत्र करने वाली पहली आर्थिक जनगणना 1977 में आयोजित की गई थी। 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना हुई थी दोस्तों। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये करवाई जाती है दोस्तों। और छठी आर्थिक जनगणना जो है वो कब की गई थी, तो वो 2013 में कराई गई थी दोस्तों। इसके अलावा साइंस से जो क्वेश्चन आए थे उनकी बात कर लेते हैं। तो मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व ज्ञात थे दोस्तों, तो मेंडलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कितने तत्व जो थे ज्ञात थे। उस समय ये रूस के वैज्ञानिक थे दोस्तों, और 1869 में इन्होंने अपनी पहली आवर्त सारणी जो थी प्रकाशित कर दी थी। और लगभग 63 तत्व जो थे उस समय इन्होंने खोजे थे और इनको प्रदर्शित किया था दोस्तों। और यूरेनियम जो था ये मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था दोस्तों। बात करते हैं हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आया था उसकी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी ये आपसे पूछा गया है। तो 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों की गई थी। ब्रहा समाज से जो है इसकी भी आपसे अगले वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ब्रह्मा जो समाज है, ब्रहा समाज, इसकी जो है शुरुआत कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी दोस्तों। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने 1864 में मद्रास में की थी दोस्तों। परमहंस मंडली जो है ये 1849 में बॉम्बे में इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी ने और दोदोबा पांडुरंग ने की थी दोस्तों। इसके अलावा बात करें आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की थी दोस्तों। आर्य समाज की अगर बात करें तो ये 10 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। पुणे सार्वजनिक सभा जो है दोस्तों ये महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा 1870 में इसकी स्थापना की गई थी। पॉलिटी से जो 2 क्वेश्चन आए थे वे कौन से आए थे दोस्तों, तो ये देखते हैं। राज्य सभी बालकों के लिए कितने वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करता है दोस्तों, तो जब तक बालक 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता है जब तक राज्य उन बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देख रेख और शिक्षा के लिए उपबंध प्रयास करता है दोस्तों। आर्टिकल 45 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 21A में बताया गया दोस्तों कि राज्य 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जबकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था दोस्तों। भाग 4A के अनुच्छेद 51 क में